अली जनाब हुसैनुद्दीन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हाज़िरीन जलसा, इस कॉलेज के करस्पॉन्डेंट अली जनाब हुसैनुद्दीन साहब, हमारे एसोसिएशन के नायब सदर अली जनाब अब्दुल्ला सिद्दीक साहब, रईस अली खान साहब, शाकिर बेग साहब, मकसूद शरीफ साहब, इलियास साहब, सैयद बखारुद्दीन साहब, खुर्शीद चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर होने के नाते आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके बाद आने वाले सैटरडे को हम एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने असाब के साथ शिरकत करके जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात हैं उसको हासिल करने के लिए आप हम मिलकर कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं हुसैनुद्दीन साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए इस बात की कोशिश की कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल का पहला अवेयरनेस प्रोग्राम है, हुसैनुद्दीन साहब के कागज से हमने शुरू किया है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारे तमाम जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम हम जो करते जाएंगे, अल्लाह उसमें हमको जो है यकीनन कामयाबी देगा। अब इससे पहले कि मैं दावत कलाम दूँ सिराज साहब को, मैं अली जनाब मोहम्मद नवाज साहब मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि आपके जो भी स्कीमात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आप जो है हमारे इस इजलास में आप बयान फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवाजुद्दीन है। यहाँ पे बुलाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो इस ऑर्गेनाइजर के जो है सदर है सैयद शमशाद कादरी, और यहाँ पे अहलान मस्जिद जितने भी लोग हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आज मेरा जो आने का मकसद है, ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी फिल वक्त के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता आने वाले दिनों में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैं इंशाल्लाह जुड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ, मैं अगर हम चाहेंगे, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी पढ़ा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो शायद हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक ऐसा काम यहाँ पे लोगों को दे सकते हैं कि लोगों की हम सेहत भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों का इनकम अपॉर्चुनिटी। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है पैसा। आज जितने भी लोग स्टूडेंट अपने जो है लाइफ को कंप्लीट करने के बाद, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद, या तो वो लोग जॉब को जो है सर्च करते हैं या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूँगा, आज कई सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं लेकिन उतनी इनकम अच्छी खासी जनरेट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जैसा कि बेसिकली मेरे कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो MCA MBA पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग 20-22 हज़ार की सैलरी में जो है काम कर रहे हैं।
और कुछ ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं मेरे सर्कल में जो लैक्स ऑफ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो लोग अपने बिजनेस में कोलैप्स हो चुके हैं, यानी ज़ीरो हो चुके हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जॉब करें तो कौन सा करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसके साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो ढेर सारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन, कोई एज लिमिट मायने नहीं रखता, कोई रिलीजियन मायने नहीं करता यहाँ पे। और हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं जो यहाँ पे बिजनेस को फैला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफेशन अगर मैं बताऊँगा, मैं एक डिग्री डिसकंटिन्यू बंदा हूँ। आप लोग कोट पॉइंट पे देख के समझ रहे हैं कि भाई बहुत हाईली एजुकेटेड बंदा है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं डिग्री डिसकंटिन्यू बंदा हूँ। हुसैन सर, अगर मैं कहीं पर भी जाके जॉब करूँगा तो कितनी मुझे सैलरी मिलेगा? बेसिकली 12-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा मुझे नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद यस सर, नो सर, प्लीज सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेरा वीकली इनकम मोर देन 20,000 रुपीज़ होता है। 20 से 25,000 रुपीज़ वीकली इनकम होता है। अगर मंथली इनकम की बात करूँगा तो मोर देन 1 लाख रुपीज़ आज कंपनी मुझे पे कर रहा है। ना कि मुझे अकेले को, बल्कि ऐसे कई हज़ार बच्चे हैं, कई ऐसे मुस्लिम ख़वातीन हैं जो अपने इस्लामिक हुदूद में रह के घर में पार्ट टाइम में जो अपना काम है वो पूरा करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने हस्बैंड को संभालते हुए, घर का पूरा काम काज करते हुए घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए 4-5 घंटे काम कर रहे हैं। जो फ्री टाइम जैसा हम टीवी देखते हैं या फेसबुक गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसको वक्त को ज़ाया ना करते हुए ये कंपनी के काम को करके आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे ख़वातीन हैं जो अपने इस्लामी हुदूद में रह के वीकली 8 से 10 हज़ार रुपये अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर रहे हैं। तो वही अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा तफसील में, फिर अपन लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सैटरडे के दिन, या जो है अपन टेबल पर बैठ के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम काम करके अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सैटरडे मीटिंग होगा तो शायद हो सकता है मैं वहाँ पे हमारे अपलाइन को भी लेके आऊँगा जिसकी एज लगभग 55 साल है। इस कंपनी, इस अपॉर्चुनिटी के साथ वो शख्स आज से 2.5 साल पहले जुड़े थे और आप बिलीव नहीं करेंगे आज उनका एक दिन का इनकम 42,000 रुपीज़ है। यानी दिन का 42,000 रुपये वो बंदा कमा रहा है 55 साल की एज में, यानी महाना का लगभग जो है 12,60,000 रुपये हो गया। तो ये अच्छी इनकम है। हमारे हैदराबाद ओल्ड सिटी में रह के भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो वीकली 1.5-2 लाख रुपये भी कमा रहे हैं। तो तफसील में इंशाल्लाह जो है बात करेंगे। और जो ये कंपनी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो है सेहतमंद ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है वो भी बतलाता है। जैसा कि कोविड आने के बाद कई सारे लोग इम्यूनिटी पे काम करना स्टार्ट किए। हम जो कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग जो है कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 20 साल से। और शायद हो सकता है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, सारी दुनिया देखे हुए हैं। तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पूरा क्यूर करता है, यानी जो भी बीमारी होता उसको क्यूर करता। लेकिन ये बीमारी आता क्यों है हमको वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले फिर भी ये कहूँगा कि मेरे से बेहतर आप लोग ही जानते हैं, जैसा कि मेरे बाबा अजदाद जो लोग ज़िंदगी गुजारे, हमारे जब छोटा था 8 या 9 साल की एज का था, जब मुझे बताया गया था कि हमारे ख़ानदान में किसी को बीपी हो चुका है, यानी बीपी के एक पेशेंट आ चुके हैं। और पूरे ख़ानदान में सिर्फ वाहिद शख्स थे जो कि मेरे नाना थे। 108 साल की उम्र में उनको बीपी, ब्लड प्रेशर का जो है उनको डिजीज़ स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हर घर में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है, जॉइंट पेन है, हर किसी के पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी 7 साल की बच्ची को थायराइड हो गया। तो उसका रीज़न जब मालूम किया गया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मालूम हुआ कि आज लोग अपनी ग़िज़ा को चेंज कर लिए। यानी हम जो खाना खा रहे, खाना तो वही खा रहे लेकिन उसमें कई सारे जो है केमिकल्स पाए जा रहे हैं। जैसा कि जब पहले खेती बाड़ी हुआ करता था पुराने अंदाज में साल में एक दफ़ा जो है उगाया जाता था, आज उसको क्या कर रही है, केमिकल वगैरह इस्तेमाल करके साल में 3 या 4 बार इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को। उसको फ्रीजों में ला के स्टोर कर रहे हैं और हमारे पकाने का तरीका भी बिल्कुल गलत हो गया। जैसा कि हम जो पहले जो है अच्छा खासा पकाते थे, मतलब वो मिट्टी के बर्तन में वगैरह पकाया करते थे, आज गैस वगैरह है। हम जो भी हम तरकारी बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, उसको तलना, भुनना, उबालना, दम पे रखना, एक मायने में जो अंदर ताकत पाई जाती है उसमें उसका पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसको न्यूट्रिशन का जनादा निकाल के हम खाना खाते हैं।
अगर मैं आप ही लोगों से सवाल करूंगा कि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल के बजाय अगर तेल डालेंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा, तो सेम एज इट इज़ अल्लाह ताला हमारे पूरे सर से लेकर पैर के नाखून तक का निज़ाम बनाया, एक अच्छा शेड्यूल बनाया, अच्छा न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट जो हमारा है वो फुलफिल करना चाहिए। हर चीज़ में न्यूट्रिशन है, पानी में न्यूट्रिशन है, खाने में है, चावल में है, मिर्ची, नमक, हल्दी, अंडा, मुर्गी, हर चीज़ में न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी आ रहा है। और दूसरा, हम जो है लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुके हैं। जैसा कि पहले लोग क्या किया करते थे, जाके मीलों पैदल सफ़र करते थे, हार्डवर्क काम किया करते थे। आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। यानी कहीं भी मुझे अगर बोले कि बाबा जाके चाय लेके आओ, तो मैं गाड़ी की चाबी पूछ लेता हूँ या गाड़ी पे जाके आता हूँ। यानी हर चीज़ है, कार है, बाइक है, ऑटो है, वॉशिंग मशीन, मिक्सी ग्राइंडर, हर वो चीज़ है जिससे सहूलत ज़्यादा मिल रही है। वर्क जितना हमारा बॉडी काम करना चाहिए, वर्क उतना नहीं हो रहा है। तो हमारा कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी दे रहा है और साथ ही साथ जो है सेहतमंद ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए वो भी हमको सिखा रहा है। आज कंपनी के अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन कस्टमर्स है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे जो लोग पास्ट में अगर देखेंगे तो शुगर पेशेंट थे, बीपी पेशेंट थे, कई लोगों को घुटनों के दर्द से जो है चलना नहीं आ रहा था। ऐसे 10 लाख से ज़्यादा पूरे इंडिया में कस्टमर्स मौजूद हैं जो इसका जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, इसकी जो अच्छी ग़िज़ा है वो खा के अल्हम्दुलिल्लाह आज सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हैदराबाद में आप लोगों के ज़रिए अगर मैं कुछ लोगों को अगर सेहत दे दूँगा तो बहुत अच्छी बात होगी, और कुछ लोगों को पैसा कमाने का ज़रिया अगर हम बता देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद हो सकता है वो लोग हमें ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। और आप लोगों का भी मानना है और मेरा भी ये मानना है, मेरा कहना भी है कि सेहत अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार नेमत है। सेहत है तो दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है पैसा भी कमा सकते, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते। अगर सेहत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसाम साहब का वन सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ जो सर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आप लोगों के सामने जो भी बता रहा हूँ शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ बुरा लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो ज़ोरदार क्लैप्स कर सकते हैं आप लोग, अगर बुरा लगा और ज़ोर से क्लैप कीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपके ज़रिए से कुछ हमको मालूमात हासिल हुए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें भी आपको हम इन्वाइट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में आप अपने जो भी आपके जो आप जो पेश करना चाहते हैं आने वाले प्रोग्राम में यकीनन आप पेश करेंगे। अब मैं अली जनाब सिराज साहब एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब रईस अली खान साहब से गुजारिश करूँगा कि बेगम हज़रत महल के बारे में अपना ख्यालात का इज़हार करें। अली जनाब रईस अली खान साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am National Vice President Rais Ali Khan of AMTA All India Muslim Think Tank Association, and we have been working since 15 years under the presidentship of Mr. Sayyid Shamshad Qadri. Our intention is to serve to the society. There are a lot of central and state schemes which our minority people are not getting benefited because of lack of knowledge. People don't know what are the schemes are going on, government schemes. So we want to propagate the government schemes like this one. We have taken Beti Bachao and Beti Padhao. For this you can contact our president and myself. My number is 9866278312. We'll explain you how to apply this and get benefited about this. And we are doing other social services also. Please contact us and help yourself because our community is facing a lot of economical problem. As a Vice President, National Vice President of AMTA, I request all school correspondents to contact us to get the benefit to the students. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा शाकिर बेग इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर हूँ। एज ए ट्रेजरर हूँ मैं ऑल इंडिया ट्रेजरर। इंशाअल्लाह मैं आप लोग को अपने हमारे जो ऑफिस बेरर हैं यहाँ पर उनका इंट्रोड्यूस करवाऊँगा इंशाअल्लाह मैं। जैसा कि हमारे सदर साहब है शमशाद कादरी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रईस अली खान साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे अब्दुल्ला सिद्दीक साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे, और
वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे डॉक्टर गौरी साहब, पेशे से साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे सुल्तान मंसूर शरीफ साहब हमारे ट्रेजरर, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन के मेंबर हैं। और हमारे खादर साहब हैं, ये भी हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, और इलियास खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन। और हमारी जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है, 15 साल से हम लोग इसका काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो जिस स्कीम में आ सकते हैं उन लोगों को स्कीम में हम बहुत सारे स्कीमों को पास करवाए हैं लोगों को, और उनको पैसे भी दिलवाए हैं। और इंशाल्लाह जो स्कीम जो चल रहे हैं अभी यहाँ पे, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जैसा कि आपके नई रोशनी है और सीखो और कमाओ है, ऐसे बहुत सारे स्कीमात हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल आप लोग को भी मिलेगा, और हमारे साथ जो भी NGO काम करना चाह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ऑलरेडी उन्हें भी आ सकते हैं, या जो काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ उन्हें भी हमें कॉन्टैक्ट करिए, इंशाल्लाह हम उनका भी साथ देंगे। और आप अभी जो हमारे माइनॉरिटीज़ की जितनी मुसीबतें हैं आजकल, जो माइनॉरिटीज़ को कुछ मालूम ही नहीं है, एसोसिएशन हमारे एसोसिएशन आने के बाद उनको मालूम पड़ेगा कौन सी स्कीम है, कैसा अप्लाई करना है, कैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप हमारे स्कीमात जितने भी हैं जिसमें कैसा अप्लाई करना है, किसको क्या अप्लाई करना है, लड़कियों को क्या अप्लाई करना है, लड़कों को क्या अप्लाई करना है, और कोई सीखे हुए हैं कुछ उनको और कुछ सीखे जॉब वगैरह में देना है, तो हमारे एसोसिएशन के साथ गैलेक्सी इंस्टीट्यूशन भी मिल चुका है। हमारे उसामुद्दीन साहब साथ में हैं, आप उनके पास में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, आपको जॉब गारंटी कोर्सेज भी मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग हमें कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब, अब मैं हमारी एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर जर्नलिस्ट अली जनाब डॉक्टर गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल का इज़हार करें। अली जनाब डॉक्टर गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप का नजराना करेगा वाला जनाब सदर चेयरमैन सैयद शमशाद कादरी साहब और गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के गैलेक्सी कॉलेज के मैनेजमेंट के चेयरमैन शेख उसामुद्दीन साहब, जनाब शाकिर साहब और शरीफ साहब और दीगर हजरात, जो हमारी माइनॉरिटी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इस सिलसिले में खास तौर पर क्या है, मेन चीज़ हिंदुस्तान के अंदर और हमारे स्टेट के अंदर मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और खासकर ये दौर पूरा सब दौर से चल रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, खासकर हिंदुस्तान में अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। और जब भी कोई कोर्ट के केसेस से लेके मुख्तलिफ उम्र में हमारे साथ तो बहुत ही गलत रवैये से पेश कर रही गवर्नमेंट, और मुख्तलिफ इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते मुसलमान। मुख्तलिफ स्कीमात हमारे स्टेट में हैं, वो स्कीमात से हमारा फ़ायदा होता है। हैदराबाद एक ज़माने में उर्दू बोलबाला था, सरकारी दबाव की निज़ाम के पीरियड में, उसके बावजूद आज हमारी यूनिवर्सिटी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो उर्दू की ज़बान के लिए तरक्की तर्वीज के लिए कायम की गई थी, उसका मिसाल भी है नहीं, उसका नाम और टाइटल चेंज किया जा रहा है और हम देख रहे हैं। इसी तरह जो साइंसी तालीम उमूर में MBBS तो उर्दू में है, कई लोग डिग्री ले चुके हैं MBBS में। ये जो फ़ायदे उठा रहे, बोलने का मतलब मेरा ये है, ये जो बोले कि हम लोग ये जो फ़ायदे उठा रहे हैं वो ज़बान की नुकसान हुआ। आज मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है,
वो भी जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्सेस नहीं है जो आज ज़रूरत है, वक्त का अहम ज़रूरत है, वक्त का अहम तकाजा है। सुने वो कोर्सेस यूनिवर्सिटी में कायम नहीं हुए। यहाँ हमारे पास हमारे स्टेट में है यूनिवर्सिटी, उसकी पूर्ण कर रही है। इसी तरह हमारे स्टेट में कई स्कीम्स है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज से लेकर मुख्तलिफ स्कीम्स है, छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के सिलसिले हमारी जो तंजीम है उसके ऊपर तहरीक चला रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी जो स्कीमात है लोगों को फैस पहुँचाने के लिए ये काम करते हैं। और ख़ासकर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे शमशाद कादरी साहब हमेशा जद्दोजहद करते रहे, मुख्तलिफ मसाइल आए। इसी तरह जैसा कि हमारे उर्दू कॉलेजेस थे, 2-3 कॉलेजेस को मिर्च इंग्लिश मीडियम में किया गया। वो तो 204 स्कूल अलग है, 201 स्कूल अलग है, लेकिन स्कीम चल रही वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए उर्दू अकेडमी में आप जद्दोजहद करें, लेकर के चेंज करो बोले। जो कॉलेजेस उर्दू में थे उसको मिर्च करने की क्या जरूरत थी? सवाल ये आज भी है हमारे लिए। क्यों कि हमारे जो बच्ची से जो कॉलेजेस है वहाँ पूल सिटी के अंदर जहाँ सेंट्रल बोड़ा है, सेंट्रल मेले है, वहाँ पर पूरे बच्चे दूसरे कॉलेज में जाने का जबकि गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे उसको है डिग्री कॉलेज जूनियर कॉलेज बना सकते हैं, नहीं हो रहा है काम सिटी में। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूल से करीब में कॉलेज वो भी काम नहीं हो रहा, खासकर माइनॉरिटी स्कूलों में नहीं सेट हो रहे हमारे बच्चे। और करीब में नहीं है जो भी सेंटर्स कायम करें माइनॉरिटीज तंजीम के लिए, जो फैस पहुँचाने के सिविल सर्विस के लिए और IAS के लिए, वो भी दूर है। निजाम कॉलेज में रखे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उस्मानिया छोड़ी की स्कीम्स है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए उस कॉलेज स्कूल से, वो सहूलतें नहीं पहुँचा रहे। ये वक्त का अहम तकाजा है, इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के जरिए से मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे और इसके बाद काम पहुँचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का ताउन की जरूरत है, ये वक्त का अहम तकाजा है। अभी जो मुख्तलिफ बेशुमार बात करे थे, आप जो सुना रहे थे दवा हेल्थ के सिलसिले में, बड़ी खुशी की बात है। मैं आपसे बात नहीं हूँ नाम से मैं जेठ आया माजरत नवाज साहब, बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज वक्त का अहम तकाजा है। कोरोना वायरस चल रहा है हर जगह, हमारे लोगों को इम्यूनिटी की सख्त जरूरत है। कई हादसा में रोजाना पेपर में ऐसे फोटो सारे पूरे देख के बहुत मुतासर हो। हम लोग सबसे पाक लोग हैं, सब लोगों से पाक लोग हैं और हमारी सेहत ऐसी गिरते जा रही है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप सब लोगों के ताउन को शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह अपने मुफीद मशवरों से हमको नवाज बना लें। जनाब बिरखार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप तमाम से अदब गुजारिश है कि इस मौजू पर खुसूसी तवज्जो दें। ये हमारी महफिल खुद आपके जज्बे का इजहार है कि इस सब्जेक्ट का, लेकिन मैं फिर से आप ही लोगों से यही बात कर रहा हूँ कि ताज्जुब नहीं है, बल्कि वजह ये है कि हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको तकरीबन जानता हूँ, ये सब अपने आप में तर्जुमन है, लेकिन हम जब सब एक जगह मुत्तहिद हुए हैं तो इस कारवान को बहुत बढ़ाना है। ये कोई नई बात नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो अहमियत ज़ाहिर की है तो वाज़ेह हदीस है, अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात। और मुस्लिमात का भी वाज़ेह अंदाज में बयान करना ये बताता है कि इल्म की अहमियत लड़कियों के लिए भी उतनी ही है जितनी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। अब हम यहाँ इस माहौल में जब हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, आज 70-75 साल बाद ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लग रहा है। बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी बचाओ भी इसलिए है कि क्योंकि बेटियां आज किस तरीके से निर्भर, कांड तो एक आम हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों लड़कियां हमारी आज भी महफूज नहीं हैं। इसके लिए भी हमको काम करना ज़रूरी है और ये तभी ज़रूरी है जब इसको हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखेंगे, वरना इस दूसरी कौमों के नज़रियात से तो इसकी लड़कियों के लिए औरतों की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने लड़कियों को उनका मुकाम बख्शा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे शमशाद कादरी साहब का। मैं आपसे काफ़ी तवील अरसे से वाकिफ़ हूँ और आपकी कोशिशें काविशें कई एक महाज में, मुस्लिम थिंक टैंक हो या माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन हो, बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक के तौर पर आप करते आए हैं। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बरसों से आपकी अंदर कोशिशें हम देखते आ रहे हैं, हमारा भरपूर साथ है। और हम एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा। मशवरा तो आप लोग खुद मुस्लिम थिंक टैंक में काफ़ी अहम लोग मशवरा भी करते हैं और प्रोग्रेस भी करते हैं। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है
कि ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का है, क्योंकि हुसामुद्दीन साहब जो गैलेक्सी कॉलेज और कई एक कॉलेज से वाबस्ता है, तो 99 टीवी एजुकेशनल चैनल के भी चैनल हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हर स्कूल और हर कॉलेज में ये आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है, इस तरीके की मीटिंग तकरीबन तमाम स्कूल्स और कॉलेज में अगर हम पेरेंट्स के साथ करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये हफ्तावारी असास पर भी हो सकती है, या फिर आजकल जूम जो मीटिंग कॉर्नर बन रहा है ऑनलाइन का, उसके जरिए भी हम मास्टर्स तक पहुँच सकते हैं, या फिर हर हफ्ता इस टीवी चैनल पे एक टाइम मुख्तस किया जाए ताकि मास्टर्स तक पहुँचा जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। हर हफ्ता अगर आधा घंटे का प्रोग्राम टीवी 99 टीवी पर अगर हम किसी सब्जेक्ट के तहत दें, तो वेलफेयर एसोसिएशन, माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन और थिंक टैंक एसोसिएशन की जानिब से तमाम स्कीम्स को हर हफ्ता, और इस स्कीम उसको उजागर करने के लिए तमाम स्कूल्स को आपकी जानिब से एक सर्कुलर भी जारी करेंगे। इस वक्त ये देखें या ये यूट्यूब पर भी देखें, और उनके तमाम पेरेंट्स को भी उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हम मास्टर्स तक हम पहुँच सकते हैं। आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस समाज के लिए आपने गवाह किया और मुझे मौका दिया। आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब इफ्तिखार साहब आपके मुफीद मशवरों का। यकीनन आपने जो जो मशवरे दिए हैं हम उस पर यकीनन अमल करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम अली जनाब हुसामुद्दीन साहब कल से शुरू कर चुके हैं। डेविड का प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला कल हो चुका है, उसको भी हम जो है पूरा वायरल करने की हम कोशिश करेंगे। अब मैं हमारे एसोसिएशन के नौजवान कायद अली जनाब इलियास खान साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अली जनाब इलियास खान साहब। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। आज के इस महफिल का नौचा इज्जत माब अली जनाब शमशाद कादरी साहब, आंध्र प्रदेश पब्लिक हेल्थ अस्पताल एम्प्लॉइज यूनियन 91 यूनियन के सदर, मेरे उस्ताद मोहतरम शमशाद कादरी साहब, शोला बयां मुखर्रिर, मेरे बड़े भाई हुसामुद्दीन साहब, साथियों और दोस्तों, आज मैं ये प्रोग्राम शमशाद कादरी साहब ने इस कारवान को करीब मैंने देखा है 14 से 15 साल से इस कारवान को बगैर मजहब मिल्लत इस कारवान को लेकर चल रहे हैं। और इसके अंदर ऐसे गवर्नमेंट के कई स्कीम हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तहरीक, ये ऐसे स्कीम है तकरीबन बाज़ एजुकेशन लोग को भी नहीं मालूम। जिस मुकाम पे मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस इंसान के पास अगर एजुकेशन है, टैलेंट नहीं है, वो बेकार है। अगर जिस इंसान के पास टैलेंट है, एजुकेशन नहीं है, वो भी बेकार है। इस ज़माने में टैलेंट के साथ एजुकेशन का होना, एजुकेशन के साथ टैलेंट का होना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता चलूँ, अभी मेरे भाई ने कहा कि एक इंजीनियर, एक BA BEd है, उसकी तनख्वाह किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जाता है तो 10 से 15,000 या 18,000, उसके अंदर EPF का 15% कटने के बाद मेरे भाई 12,500 तनख्वाह हो जाती है। मगर एक दूसरे मुकाम पर या एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन है, छोटा सा TV मैकेनिक है या AC मैकेनिक है, मेरे भाई वो 0 पॉइंट के बिजनेस में करीब से 40 से 50,000 रुपीज़ कमाता है। मेरे भाई आज का दौर एजुकेशन के साथ टैलेंट का दौर है। हमें अपना टैलेंट दिखाना है, पढ़ाई के साथ हमारा यह हुनर दिखाना है। इसके अंदर मेरे भाई ऐसे कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट के, ऐसे कई स्कीमों से हमें फ़ायदा उठाना है। आज स्कीम के अंदर ऐसे बड़े ऐसे कई स्कीम हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम। बड़े इश्तिहारात में, बड़े पेपरों में हुकूमत से बड़े स्कीम निकलते हैं, मगर गरीब तक नहीं पहुंचती। वो गरीब तक पहुंचाने का काम मेरे सदर मोहतरम शमशाद कादरी साहब ने उठाया है। आप लोग का अगर ताउन है मेरे भाई, किसी एक आदमी से कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक एक तंजीम
जब तक एक हम सब मिलके इस कारवां को आगे ना बढ़ाएं मेरे भाई, ये काम होने वाला नहीं है। और एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस, एक दूसरे इत्तेहाद, ये हमारी ज़िंदगी है। दिल के फपोले फूट पड़े सीने के दाग से, दिल के फपोले फूट पड़े सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अली जनाब इलियास खान साहब आपके मशवरों का। अब मैं मेरे और एक साथी मेहरबान साहब चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने ज़मीन ख्यालों का इज़हार करें और कुछ ऐसे आप हमको मशवरा दें कि हम जो है इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ख़वातीन को, नौजवान बच्चों को, नौजवानों को जो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। मैं आप गुजारिश करूँगा अली जनाब चिश्ती साहब से अपने ज़मीन ख्यालों का इज़हार करें। अली जनाब चिश्ती साहब। जनाब सदर और मेरे दोस्त उस्मान खान और दीगर अफराद, मैं मुख्तसर से अपना तारुफ करा दूँ कि मेरा नाम सैयद रशीद अहमद चिश्ती है। मैं बहुत ज़माने से बचपन से ही तामीर मिल्लत से मुंसलिक रहा हूँ और आज भी हूँ। इस वक्त मैं गुज़श्ता 4 साल से पहाड़ी शरीफ के करीब के इलाके में मुक़ीम हूँ और ये इलाके अच्छे खासे स्लम एरिया हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, मुझे जो भी थोड़ा बहुत मेरे मिल्लत से हमारे मरहूम खलीलुल्लाह अली साहब की देन से जो शऊर पैदा हुआ था वो आज भी बरकरार है। और मैं हर वक्त जहाँ भी रहूँ, चाहे अकेला रहूँ या 4-6 के साथ रहूँ, काम करता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ। तो जनाब सर, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हम काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत हैं और एक ही चीज़ है, वो हमारे पास दिल एंबिशन होना है कि हम अपने ज़रिए अपने पड़ोस को, अपने साथी को, अपने सामने वाले को कुछ फ़ायदा पहुँचाएं। अगर ये उमंग और ये उपज आप में है तो यकीनन आप एक कामयाब आदमी हैं और आप एक अच्छे माशरे को तश्कील देने में ज़रूर मददगार बनेंगे। तो शायद हमारे शमशाद साहब बहुत अच्छे तौर से वाक़िफ़ होंगे। एक और एक हमारे साथी हैं सईद साहब शंकर, जो भी वो भी ज़माने से या खुद रोज़गार में चलाते हैं और गुज़श्ता 3-4 साल से मैं उन्हीं के साथ मिलके पहाड़ी शरीफ और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध कैंप ज़रूर ऑर्गेनाइज करता हूँ, ख़ुसूसन ख़वातीन। तो जनाब शमशाद साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक प्रोग्राम दीजिए या ये गरीब आपको कुछ प्रोग्राम दे सकता है तो आप हमारे साथ ताउन कीजिए और पहाड़ी के अतराफ़ के इलाक़ों में जो 80% मुस्लिम एरिया हैं, बल्कि 90% बोल सकते हैं मुस्लिम एरिया हैं और गरीब ख़वातीन हैं, जिसमें ऐसी ख़वातीन हैं जो मुश्किल से ABCD अलिफ बे से या ये लिखना आता, लेकिन कुछ यंग जनरेशन ऐसा भी है जो SSC और इंटर पास भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इन अरकान समाज के इन ख़वातीन को और मर्द हज़रात को हम इस तरह से मोल्ड करें कि वो काम करने के काबिल बने। तो शमशाद साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो सईद साहब को भी बुला सकते हैं। ऑलवेज ही इज़ अवेलेबल, उनका नंबर भी आपके पास होगा। तो मैं मुख्तसरन अपनी बात करते हुए कहता हूँ कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करने में ये फ़ायदा है कि 1 से 4 मशवरे आते हैं और हमारी हिम्मतें पस्त नहीं होती। तो आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप जुड़ के काम कीजिए। हर महीना ना आ सके ना आए, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूर वक्त निकालिए और शमशाद साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया। जिसके भी नंबर देना चाहते दीजिए और मुझे आप जहाँ बुलाएंगे मैं तो बहुत नाजिज़ साथ मैं कुछ अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहता। मैं हैदराबाद की सरजमीन से जम्मू कश्मीर की सरजमीन तक मेरे ब्रांचेस बनाया हूँ, अल्लाह और अल्लाह के भरोसे पर। मैं किसी से कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते हैं, आप जहाँ भी प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे ऑफिस बेरर साहब आपके पास आके गरीबों की जो भी मदद करना करेंगे। और एक ख़ास बात मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ
कि दिस एसोसिएशन ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन वर्किंग फॉर ऑल द कम्युनिटीज irrespective of caste and creed, not Hindu, not Muslim, all the caste and creed, we are working for all the minorities, not for Muslims. This is for your kind information. आप कभी भी आप मीटिंग रखिए, मैं और हुसैन साहब हमेशा हर कदम पे तैयार हैं। आप जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके पास आके जो है जहाँ भी आप मीटिंग करना है बुलाइए। हम आएंगे। आपको एक मिसाल दे दिया कि मैं कश्मीर तक चले गया, ये हैदराबाद सिकंदराबाद का है, आप जहाँ बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से कहेंगे आप और हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन कराइए। सही साहब का नंबर हमारे ट्रेजर साहब को दीजिए। नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे को हम मीटिंग रखने वाले हैं विद द परमिशन ऑफ हुसैनुद्दीन साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग और बड़ी मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम सब काम करेंगे। मैं अफरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे तशरीफ लाएं। जनाब अफरोज है, मैं अगर इस्तेमाल ना करूँ, मैं दिल की गहराइयों से आपकी इस मीटिंग में मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं अली जनाब अफरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें और हमको मुखातिब करें। अली जनाब अफरोज साहब। मैं सर अफरोज, हम साइबर क्राइम ट्रेनर हैं। तो ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं हमारे को। जब हम जैसा कि ओलेक्स में जाते हैं, ठीक है, तो ओलेक्स में जो है ना आपको बुलेट गाड़ी, एनफील्ड गाड़ी जो 1.5 लाख की रहती गाड़ी, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि पे करो 20,000 आपको रॉयल एनफील्ड मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसके भरोसे पे आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं थ्रू गूगल पे, किससे भी। उसके बाद में वो आपको क्या करते हैं, वहाँ से रिप्लाई करते हैं, क्या बोल के आपकी गाड़ी आ रही, ठीक है, आप कौन से एरिया में रहते, शालीमंडी में रहते, चौरस्ते में रहते, पिस्ता हाउस में रहते, सब आपका हर लोकेशन बोलते हो। ये एक्चुअल में झारखंड के लोग रहते हैं, उत्तराखंड, झारखंड, ऊपर के छत्तीसगढ़, वहाँ के लोग आपको एकदम प्योरली हिंदी में बात करते हो, बात करके उस तरीके से आपको फ्रॉड्स करते हैं। तो वैसे सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स में कहीं पे भी अपन पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। कौन सी भी चीज़ है सामने देखना, सामने पेमेंट करना, सामने खरीदना। तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। फ़ोन्स में भी बहुत सारे आ रहे हैं। फ़ोन में भी आपको आईफोन जो है, आईफोन 12, आईफोन 11 जो 1 लाख का फ़ोन रहता, 20,000 में बेच दे रहा हूँ, सेम वही प्रोसीजर करता हूँ लोग, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं और आपको क्या करते ज़्यादातर, आपको OTP शेयर करो बोलते हैं, ठीक है। हम आपके बैंक का जो है ना आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं और जो है ना आपको जो है कैसा करना है, ठीक है। आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपका बैंक नंबर दो या फिर जो है ना आपका आधार कार्ड नंबर बोलो, आपका बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं हम लोग, SBI बैंक से बात कर रहे हैं या फिर ICICI बैंक से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, बल्कि वो लोग बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं। तो नेवर इन्वेस्ट एनी कंपनीज, कहीं पे भी जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट फॉलो बोल रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करना है किसी को भी। ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला टाइम साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो कंपैरेटिवली सब लोग जो है ना टेक्नोलॉजी पे आ गए, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, तो टेक्नोलॉजी ये रहेंगी हमेशा। तो इसको जो है ना प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो साइबर क्राइम के उसमें क्लासेस लीजिए, साइबर क्राइम के ट्रेनिंग्स करिए, उसमें बहुत सारे ग्रोथ है आपको, उसमें आपको सैलरीज भी आप अच्छी कमा सकते हैं। जो जॉबलेस है, गो फॉर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। जैसे कि कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट रहते हैं साइबर क्राइम के, साइबर सिक्योरिटी के। कंपनीज को सिक्योरिटी देना। आपका जैसा कि एक कंपनी है उसमें एक सर्वर रहता है और 100 जो है ना नॉर्मल कंप्यूटर्स रहते हैं, तो एक सर्वर को बचाने के लिए वो एक सर्वर ही मेन रहता कंप्यूटर में कंपनी का, वो एक सर्वर बचाने के लिए एक सिक्योरिटी इंजीनियर रखते हैं जो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड रहता बंदा। ऐसा बंदा जिसको उतनी नॉलेज है वो सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकता है, समझ में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपन ऑनलाइन में अपन कोई चीज़ अपन फेसबुक में अपन कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपका फेसबुक आईडी और आपका फेसबुक पासवर्ड भी जो है ना वो लोग टोकन्स के जरिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं, जीमेल पे भी जो है ना आपका जीमेल आईडी पासवर्ड भी स्टोर होता है। अपन गूगल क्रोम में टाइप कर देते, ठीक है, टाइप करके साइन इन करके छोड़ देते, बाद में साइन आउट करते हैं, बट it stores in a small part of tokens। tokens में information स्टोर होती है। tokens मतलब small part of password। अब जैसा कि आपका पासवर्ड है एप्पल है समझो, ठीक है, एप्पल में APP रहता, PLN नहीं रहता, तो आगे वाला गेस कर सकता है, अरे APP है, आगे क्या और क्या होगा, एप्लीकेशन हो सकता, ठीक है, या फिर जो है apparatus हो सकता है, या फिर एप्पल हो सकता, कुछ भी। ही स्टार्टेड गेसिंग। तो जब कभी भी अपन लॉग इन कर रहे हैं तो एक छोटा सा एप्लीकेशन आता, नोटपैड बोल के आता, देखे आप लोग, नोटपैड, विंडोज का नोटपैड रहता,
अपन बचपन से देखते हो बेकार दिखता, नोटपैड का कुछ काम नहीं है, खाली एक डमी एप्लीकेशन रहता। लेकिन नोटपैड ओपन करके वहाँ पे आपका जो है ना ईमेल आईडी पासवर्ड वहाँ पे टाइप करना, फिर वहाँ से Ctrl+X करना, कट करके फिर आपका फेसबुक रहो या फिर जीमेल रहो वहाँ पे पेस्ट करना उसको, डायरेक्ट टाइप नहीं करना कोई भी कीबोर्ड पे, क्योंकि की लॉगर्स एंटर रहते हैं। जैसा कि हैकर्स क्या करते हैं, की लॉगर्स डाल के रखते हैं, कौन सी की प्रेस करें वो की दिखती है उसके अंदर, समझ रहे हैं आप। अब आपको ASDF का आप टाइपिंग ट्यूटर देखे ना, टाइपिंग ट्यूटर सब लोग लाइक ASDF को कौन से अल्फाबेट्स अपन टाइप कर रहे हैं वहाँ पे दिखते रहता ऊपर। तो वैसे ही जो है ना हैकर्स क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है की लॉगर बोल के, वो सॉफ्टवेयर को रिमोटली इंस्टॉल कर दिया समझो, आपको नहीं मालूम रहता। आप जो है ना जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड कहाँ पे टाइप कर रहे हैं बस आप ईमेल के थ्रू हैकर के पास जाओ। तो नेवर इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, समझ में आया, नेवर इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑन द नोटपैड, ठीक है, डायरेक्टली जो है ना वेबसाइट्स पे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी बोले तो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले और जैसे बड़े बड़े कंपनीज जो बहुत बड़े फेमस हो गए ना, वैसे कंपनीज के क्या करते हैं वो लोग फिशिंग अटैक्स करते हैं। जैसा कि सेम कंपनी रहती है, अमेजोन रहता, ठीक है, अमेजोन में अगर आप एप्पल आईफोन देखें 11 देखें तो आपको 70,000 बताता, ठीक है, सेम आपको जो है ना वैसे अमेजोन की वेबसाइट बनी हुई रहती, आपको वहाँ पे एप्पल आईफोन 10,000 में रहता, समझ रहे हैं आप। थोड़े लोग क्या करते हैं ऑफर्स चेक करते रहते हैं हमेशा, कैसे रहते हैं थोड़े लोग एकदम ग्रीडी रहते हैं, अरे लालची रहते हैं, कैसा रहता है कुछ ऑफर्स मिल गया तो हमारा मिले अच्छा रह जाता, ठीक है, समझ में आ ना। एक छोटी रैट रहता है, रैट को कैसा पकड़ते हैं, छोटा को डाल के, ठीक है, वो छोटा रैट को कैसा पकड़ते हैं, छोटा बिस्किट डाल के उसको वेट करते हैं, उसके बाद रैट आके उसको फंस जाता। सेम वैसे रहता, ऑनलाइन पे भी वैसे रहता। वो लोग क्या करते हैं बोले तो आपको जो है ना ऑफर्स की लालच बता दे, एक्चुअल में जो चीज़ रहती है वो वही प्राइस रहती, आपको वैसा एक 70,000 की चीज़ 5,000 में 10,000 में कोई भी कहीं को देगा, ठीक है, हार्डली 5,000 200 100 1,000 रुपये डिस्काउंट रहा तो ठीक है, एकदम उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं रहता। और क्या करते हैं वो लोग सेम एक्चुअली क्या हो रहा बोले तो सेम वेबसाइट्स भी कॉपी कर रहे हैं आजकल, अमेजोन के जैसे सेम वेबसाइट भी कॉपी हो रही, फ्लिपकार्ट की तरह भी वेबसाइट कॉपी हो रही, फेसबुक की तरह भी वेबसाइट कॉपी हो रही, समझ रहे आपको। तो आप जैसा कि अभी एक अमेजोन है समझो, अमेजोन की तरह अगर एक फेक वेबसाइट है, उसमें अगर आपका ईमेल आईडी अगर पासवर्ड अगर आप वहाँ पर डाल दिए एंटर कर दिए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन उसके हैकर के पास चली जाती है जो बना के रखा फेक वेबसाइट। तो इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स फेक है, तो डोंट ट्रस्ट ऑन द फेक वेबसाइट। जब कभी भी आप वेबसाइट पर जा रहे तो लेफ्ट साइड पे उसको ऑब्जर्व करना है, HTTPS रहना, उसको लेफ्ट साइड में दिखता आपको HTTPS रहता, अगर HTTP है तो उसको जो है ना वो सिक्योर नहीं है वेबसाइट, समझ में आ रहा। तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और आपको फ्यूचर में जो है ना साइबर सिक्योरिटी में बहुत ग्रोथ है आपको। अगर जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर है या फिर बने हुए हैं या फिर जो लोग नेटवर्किंग करे हुए हैं वो लोग को साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे उन लोगों को फ्यूचर है। और जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी वो लोग जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी वो लोग जा सकते हैं, दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, ओके, दे कैन अर्न गुड इनकम। समझ में आ रहा है इसमें? थैंक यू वेरी मच। आपने जो मालूमात फराहम की, सबसे पहला स्टूडेंट मैं होऊंगा, मेरा नाम आप अपने पास रजिस्टर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके पास बात करूँगा। अब नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर माइकल टू अटेंड द मीटिंग। मिस्टर माइकल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरा सलाम, जो भी यहाँ मौजूद है, आपका प्रेशियस टाइम लेके हम बैठे हुए हैं। जो हम साथ में जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन ऑल इंडिया कुछ ना कुछ करते रहते साहब, फ्री रहते नहीं। मोदी तो भी कभी फ्री रहेगा मगर उसाम साहब कभी फ्री नहीं रहते। उनका सोच क्या सोते कि नहीं सोते कि मेरे को तो नहीं मालूम। सो एक साहब ने बताया टैलेंट वो की, मेरे पास एक भी टैलेंट नहीं सिवाय तालीम। 1983 से मैं चश्मे में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरे को तालीम, नर्सरी पढ़ाता हूँ, 10th पढ़ाता हूँ, सब क्लासेस रहते। मेरे को मेरे घर में अगर ट्यूबलाइट गया तो भी मैं नहीं कर सकता। पहले पंक्चर बना लेते थे अपन, ही हवा मार लो बोल के पहले बनाते थे, अभी अपन ही हवा मारना। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ,
ये तो मुद्दा बहुत बड़ा अच्छा है, तो सही भी इसको लागू में लाना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सही है, और इसको अपन सब मिलके इसको आगे बढ़ाना है। जो भी इसके सदर है उनको अपन इंकरेज करना है। सो वन इंसिडेंट आई वांट टू शेयर विद यू that I was working for Gandikota College at Secunderabad near Kisa School as a floor in charge. So कॉलेज में आ रहे बच्चे टुमा आ रहे प्रेजेंट जा रहे वो होते रहता। सो सडन लॉकडाउन होते, अब मेरे को दूसरा काम नहीं आता। अब 8 मंथ से मैं फ्री हूँ, एक भी काम कहीं भी जाओ क्या काम कर देते, अरे मास्टर साहब थे साहब ने कुछ भी नौकरी नहीं। अब मेरा 61 एज है, 1959 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। सो कहीं भी नौकरी नहीं देखे, एज देख रहे आधार कार्ड देख रहे, बस नो जॉब। स्टिल 8 मंथ दिस इज दैट, तो रनिंग और अभी भी जॉब नहीं मिली। साहब रात में फोन करे और बोले मैं टाइम लेके ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरटीसी देयर आर नो बसेस बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। Anyhow, I tried to reach the goal within the time what sir has said. So I have come to share with you my simple views that sir told you should have some talent. So that I am not having. In that way I have failed. In these 8 months I have failed. I don't know any talent except education. So I am extremely happy to see you all here. And next Saturday if the meeting goes on well, we can approach more people and gather a huge crowd and make the Usamuddin Sir's what is thinking, it should come very positively and actively, purposely. It should come into the people awareness. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच माइकल साहब, यही जज्बा है। हम इसी जज्बे के साथ 73 ईयर्स एज हो गई है मेरे, इसके बावजूद भी आपके सामने खड़ा हूँ। आज भी 200 किलोमीटर जो है मैं अपने 2 व्हीलर बाइक पे फिर के माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। सवाल एज का नहीं है, सवाल अपने जो है इंकरेजमेंट का है, सवाल आगे बढ़ के काम करने का है। मैं हमारे नौजवान अली जनाब सिराज साहब जो हमारे एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र हैं, यमकाम एल भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा के सामने तशरीफ लाएँ। अब मैं गुजारिश करूँगा आपके हमारे हरदिल शायद इस कॉलेज के करस्पॉन्डेंट अली जनाब उसामुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि जब जो भी यहाँ पर जो तकारीर होंगे उसमें कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेगम हजरत महल का तस्करा ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जितने भी यहाँ के वीडियोज़ हैं हम इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं तमाम साथियों से जो आने वाले साथी जो भी तकरीर करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके साथ साथ जो है बेगम हजरत महल का भी इसमें तस्करा ज़रूर करें। नुसरत मैडम साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो हम सबको मुखातिब करें और अपने ज़रिए से हालत का इज़हार करें, क्योंकि आपका ताल्लुक भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हुसाम साहब के हमारे एक ही दिन के एक ही फ़ोन कॉल के ऊपर इतने लोग यहाँ पर जमा हुए। और एक ख़ास बात, हमेशा जब भी मैं जहाँ भी मैं मीटिंग किया, मकबूल साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ पर सब जानते हैं, मुझे सरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम करने वालों को जिसके दिल में मिल्लत और कौम का काम करने का जज्बा है। अगर इतने लोग भी यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कारवान है, हमारा जो प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें हमको ज़रूर कामयाब करेगा। मैं नुसरत मैडम साहबा से गुजारिश करूँगा कि अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें इस बात के साथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेगम हजरत का तस्करा ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुसामुद्दीन साहब का और सैयद शमशाद कादरी साहब का, जिन्होंने आज मुझे इस मौके पे इनविटेशन दिया। मैं आज पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में शिरकत कर रही हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी में पहली बार इनविटेशन आया है और पहली बार ये मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। एंड I am Nusrat Nisa. I am a school leader. I run my school in a old city. तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए और स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए काम करूँ। तो मुझे यहाँ पर आकर ऐसा महसूस हो रहा है शायद यहाँ कोई एक प्लेटफॉर्म मिले जो मैं अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे इस
महफिल के साथ में मिलकर काम करूंगी तो डेफिनेटली अपने ख्याल का इजहार करते रहूंगी। खुदा हाफिज़। अब मैं हमारे और एक वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब हबीब साहब, ये भी जो है 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जलसे को मुखातिब करें, इस बात का इसमें ख्याल जरूर रखें कि आज का ये जलसा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेगम हजरत में जो स्कॉलरशिप है उसके ऊपर करना है, तो यकीनन उस बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हमें यहाँ पर बुलाया गया है। आप लोगों की हिम्मत है और हम यहाँ खड़े हुए हैं बात करने के लिए। हम कुछ दिल की गहराई से ख्याल का इजहार करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज का जो मेरे को ज़्यादा जो तकलीफ हुई बोले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला मेरे को बहुत देरी का। अब हम किसी के सामने भी क्या इजहार करेंगे जाके कि भाई किसको जाके बोलिए कौन सुनने वाला है। तो अब हमारा दिल की गहराई से ये बोलना है कि जहाँ कहीं भी अभी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा, तो आप लोग अपने अपने महलों में बेटियों पे नजर रखा करो। हर बस्ती में एक 10 आदमी को भाई आप लोग कोई ऑफिस बनाओ या कोई किसी को जिम्मेदारी दे दो 10 आदमी को कि भाई कल ये बच्चियां हैं ये महल्ले में हैं, आखिर इनके इशारे किधर जा रहे हैं, इनके कारोबार क्या है, इनके मजबूरियाँ क्या है। अगर इन लोग को शादी से परेशान है, लोगों के माँ बाप या घर के परेशानियों से कोई टेंशनों में है या और कोई भी मामले है, तो मेरी मेहरबानी से आप लोगों से ये है कि सब जने हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा बच्चियों के तारों से हर बस्ती में भी सब जने ख्याल करें, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसी तारों से जो है ना एक अशार बोलना चाह रहा। फूल कहता है, फूल की फरियाद है खुलासा। इस नज़्म में शायद फूल को अपनी शाख से जुदा होने पर जो तकालीफ हुई है इसे नहायत ही मौसर अल्फाज में बयान किया है। फूल कहता है, ऐ जालिम मेरी क्या खता थी, ऐ जालिम मेरी क्या खता थी जो तूने मुझे तोड़ा। क्यों ना मेरी उम्र होने तक शाख पर छोड़ा। अगर मुझे मालूम होता हंसी का ये दर्दनाक अंजाम होने वाला है, मैं कभी नहीं हंसता। शाख ने अपने आगोश में किस नाज़ो प्यार से पाला था और तूने मरने के लिए मुझे बिस्तर पर डाला है। तूने दम्बर की जीनत के लिए मेरी जान ले ली। देख मेरी हालत बदलने को है और पत्ती पत्ती मुरझा रही है। जिसकी रौनक था मैं वो शाख बेरौनक हो गई है। अफसोस के बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई है। तितलियाँ बेचैन होंगी जब मुझे नहीं पाएंगी। गम से भौरे रोएंगे और बुलबुलें चिल्लाएंगी। सूरज कहता है कि मेरे किरणों की मेहनत गई और चांद को गम है कि इसकी दी हुई रंगत गई। और क्यारी हैरान है बाप माँ के दिल पर मेरी जुदाई का सदमा है। शाख रोती है कि मेरा चिराग बुझ गया। आखिर शेर में फूल कहता है, इस दुनिया में हर चीज़ पानी है लेकिन जवानी की मौत क़यामत से कम नहीं है। ये बच्चियों की तरफ से मेरे को बहुत तकलीफ है साहब। आप लोग मेहरबानी करके हर बस्ती में हमको भी बुलाओ, उनको भी आप लोग भी एक जने एक 10-10 आदमी को जरा साहब आपको जो है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तफसील से बयान करूँगा मैं और हमारे हुसामुद्दीन साहब। मैं अब हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब इंजीनियर इब्ने हमीद साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने खिलाफ कर सकते हैं। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मैं काजी साहब के साथ मेरे 2 साल से काम कर रहा हूँ और उनके एसोसिएशन में ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन भी। इसमें 2 यूनिट्स चल रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेरे को तो आइडिया नहीं है, फिर भी नहीं ये बोलते हैं कि कोई आपने सर्वे करके कुछ जहाँ तक हो सके पूरा उनको बेनिफिट पूरा दिलाने की कोशिश करना। जहाँ तक हो सका अपना बच्ची कौन सी क्लास में रहा है उसका पूरा डाटा ला के फीड करा देखे उसकी जो टाइम पे स्कीम आ रही है उसका पूरा भरपूर फायदा हो। ये अपना स्कीम आप 1 महीने 2 महीने तक ही रहे सब डेडलाइन देते हो, डेडलाइन पे एप्लीकेशन अपलोड करना रहता है। हम लोग क्या है जब उससे पहले अपन बनाने की लिस्ट बना के रखें तो कर सकते हैं।
इसके लिए अपन को सर्वे करना जरूरी है। कंप्लीट स्कूल टू स्कूल जाके यानी तो कहीं मंदिर में कहाँ भी हो सके अपने अप्रोच होके लिस्ट बना लेकर रख ली है। उस टाइम पे जब भी अनाउंस होती है स्कीम उस टाइम पर फीडबैक करके उसको अपलोड कर दिएगा, तो जो सैंक्शन आते हैं उस पर जा सकते उसको फ़ायदा पहुँचा सकते, वो एक है। और एक हजरत महल स्कीम के भी है, वो भी अपने कोई पहले स्कीम जाती स्कीम अनाउंस होती है वो स्कीम में भी अपन उससे पहले प्लानिंग करके उसको कब सही फ़ायदा उठाना है तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करके तो 9 to 12 तक है, वो 9th क्लास से 12th क्लास तक उसके पूरे स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो पूरे स्कॉलरशिप्स को बेनिफिट उठाना बोल तो पहले से प्लानिंग करके उसको लिस्ट तैयार करके लेना करके उसको अपलोड करें तो फ़ायदा होगा। खाली अपन बोल के यहाँ चले आते तो दूसरी मरतबा कुछ नेक्स्ट मीटिंग में ज़ीरो रहता हमारे पास, कोई किसी के पास भी कोई अपने उसका डाटा नहीं रहता। अपन ये अहद करना है कि भाई हर महीने से 4-4, 5-5 बच्चियों को भी लेके आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में, और वो अपन अप्रोच करके बोलना है कि मैं ये मेरी तरफ से 5 बच्चे हैं, मैं ये मेरी तरफ से 5 बच्चे हैं, ये लिस्ट लेके अपन बैठेंगे, अच्छा वहाँ फाइनल होता है। वरना अपन खाली हर मीटिंग में अपन बैठेंगे, अपन बोलेंगे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मीटिंग में आए कोई जीरो रहेगा। अपने को वो करना है, एनालाइज करना है कि आप क्या करें, आपका प्रोग्राम क्या था, क्या क्या काम करके आप क्या फ़ायदा करें, वो चीज़ का अपने को रहेगा तो उसमें रिजल्ट सक्सेस होगा। हर मीटिंग आएगी यही बोलेंगे अपन चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट मीटिंग आएगी वही बोलेंगे चले जाएंगे, वैसा हर मीटिंग में आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप 5 लोगों को बुलाते, 10 लोगों को बुलाते, आप निकलाते गुजराते कोई डफ खाली साहब के पास दे दिया चलता, उसको साहब के पास दे दिया चलता, बिल्कुल ये लिस्ट दे करेंगे तो वो कहीं पर जब भी स्कीम आती है अपलोड कर सकते। ये फ़ायदा मेरी तरफ से होता है, अपनी तरफ से जो प्रपोजल है उतना आइडिया नहीं है। मेहरबानी फरमा के थोड़ा डिसिप्लिन कायम करना है। मैं सबको तमाम कुछ जितने भी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं मैं सबको जो है बुलाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अकेला शमशाद कादरी खड़े रहकर कोई काम नहीं कर सकता, तमाम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो करेंगे। मुझे इंस्ट्रक्शन देने की किसी की ज़रूरत नहीं है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, मैं बुला लूँगा उनको। अब मैं हमारे एसोसिएशन के नौजवान शायद अली जनाब सिराज साहब ये हम काम में लड़ने से गुजारिश करूँगा कि 2 अल्फाज कहें। शुक्र अदा करता हूँ हमारे शमशाद कादरी साहब को तो यहाँ पर बुलाए और अपॉर्चुनिटी दी है, और ये पहली बार मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। और सबसे वही पहले अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि जो ना अक्सर मीटिंग होते हैं, एसोसिएशन बनते हैं और फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना सिर्फ अपनी राइट की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है। अपनी ड्यूटीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद जो अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। अपने ड्यूटीज़ की जब बात आती है तो लोग अपने पिछले पर पलटते चले जाते हैं और अपने हक के लिए जो है ना आती है और अधूरी आवाज़ देती है और अधूरा काम करके छोड़ के चले जाते हैं, और जो दिलचस्पी से कर रहे हैं ना उनका हिम्मत अफजाई करने की बजाय उनको जो है ना कमज़ोर कर देते हैं। तो इसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये होती है कि जो है ना अपन अपनी जिम्मेदारी को समझें और एटलीस्ट खुद नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। साहब अभी तो आपका हमारा साथ हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप जैसे नौजवानी, अब हमारा हिसाब तो ऐसा है 73 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, पासपोर्ट आ गया, सिर्फ ठप्पा लगना है, कब अल्लाह ताला ऊपर हो जाता है। ये सारी जिम्मेदारी आप जैसे नौजवानों के कांधों पे आने वाली है। आप नौजवानी आगे बढ़ के इसको काम करना है, क्योंकि मिल्लत और कौम बोल रहा हूँ, कौम का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन सबको साथ लेके हमको साथ चलना है। हमारी एसोसिएशन ना किसी कास्ट को देखती है ना किसी क्रेडिट को देखती है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके हम साथ काम करते हैं। इससे पहले के हुसामुद्दीन साहब मुखातिब करें, मैं मुखातिब करें, हमारी एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आली जनाब अब्दुल मजीद अतार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। आली जनाब अब्दुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप तमाम का मैं एमटा की तरफ से और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर की एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आपका यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि आप लोग अवेयर है, बाशऊर लोग हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने इसी के ऊपर मैं एक शेर कोट करूँगा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इसलिए इस शेर की जो है दलील आज साबित हुई। आप लोगों में हाजिर रहने के बाद की दलील है कि आप कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये काम करेंगे। शमशाद कादरी साहब हमारे सीनियर लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मेरी बहन भी यहाँ हाजिर है। देखो, औरतों का भी, लेडीज़ का भी पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना, वो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सूसे दरू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया अवेयरनेस प्रोग्राम, जो स्कीमात के बारे में बात कही गई है, बेगम हजरत महल के बारे में, वैसे मौलाना आज़ाद की भी एक स्कीम है नौजवानों के लिए, और हमारे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमात है, इन स्कीमात को इन एसोसिएशन के जरिए जो शमशाद भाई ने बेड़ा उठाया है, अवाम में शऊर पैदा करना। देखो भाई, ये किस्म के स्कीमात रहते, बच्ची जो है शादी होते ही बच्चा होने तक, उसकी डिलीवरी होने तक कई स्कीमें, हजारों स्कीमात है। महिलाओं के लिए महिला एम्पावरमेंट स्कीम है, स्वाभिमान स्कीम है, बेटी बचाओ स्कीम है, हजरत महल जो आपने भी बात की उसके बारे में, ऐसे कई स्कीमात है। आधार कार्ड के ऊपर लोन मिलता, पैन कार्ड के ऊपर लोन मिलता, ऐसे कई स्कीमात है। लेकिन हमारे कौम में क्या है, इसका शऊर नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे जो एसोसिएशन बनते हैं इनके जिम्मेदारों का ये काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और एक शेर कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आपका यहाँ जमा होना ये बहुत ही एक्साइटेड करता है, एकदम एंथुसियाज्म यही होना चाहिए। कौम के अंदर जोश व वलवला होना चाहिए। दिलों में वलवला है तो इनकलाब आ सकता है। इस दौर में भी आज मर्द मुजाहिद को है मयसर, जो मौजूद है पर्वत को बना सकता है राई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इरादा करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। मैं इतनी बात खत्म करके हमारे शमशाद कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हम सब मिलकर जरूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद अतार साहब। अब्दुल माजिद अतार साहब का ताल्लुक और एक सियासी जमात से भी है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी मुस्लिम फ्रंट, इनका जो ऑल इंडिया लेवल पे इनकी भी एसोसिएशन है। बहरकफ उन्होंने जो ख्यालात का इज़हार किया, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में सिर्फ ज़बानी जवाब खर्च के बजाय अगर हम वी कैन रेडी फॉर प्रैक्टिकल वर्क, डेफिनेटली वी कैन अचीव अवर गोल। तो इन सब ख्यालात के साथ मैं अब आपके हमारे हरदिल शायद इस कॉलेज के करस्पॉन्डेंट अली जनाब हुसामुद्दीन साहब को मैं दावत कलाम दूंगा। अली जनाब हुसाम साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ज़रीन ख्यालात और मशवरों से हमको नवाज दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये 12 रबीउल अव्वल है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन की फर्स्ट इजलास यहाँ पर किया जा रहा है ये रबीउल अव्वल के महीने में। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये इस मुबारक महीने से हम ये एसोसिएशन को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएंगे और जो गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, जो उम्मत मुसलमान और अपने क्रिश्चियंस भाई और सिख ब्रदर्स जितने भी हैं माइनॉरिटीज के, उन लोगों को हम उन तक उनके घरों तक पहुंचाने की हम बेड़ा और जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं एक गैलेक्सी कॉलेज की तरफ से और थिंक टैंक एसोसिएशन जो माइनॉरिटी थिंक टैंक एसोसिएशन है उसकी जानिब से मैं शमशाद साहब को और तमाम यहाँ पर जो हाज़रीन बैठे हुए हैं और खुसूसन यहाँ पर मैडम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ताल्लुक से जो ख़वातीन इस पहल को आगे बढ़ाना है ताकि जो स्कीम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मतीन साहब ने बोला कि जो बच्चा या जो बच्ची अगर पैदा होती है तो उसको 15 साल तक पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम्स हैं जो वो स्कीम्स हम लोगों को मालूम नहीं है। अगर वो स्कीम्स अगर मालूम हो जाएंगी तो अगर हम वो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स अगर उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर जो आज जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द दूर हो सकते हैं। और मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ ऐसे जो बच्ची ऐसे जो ख़वातीन जो नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों को मेरे से जुड़ाइए, उनको ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज
ताकि उन अपने पैरों पे ठहर जाए। मैं नर्सिंग ट्रेनिंग इस प्लेटफॉर्म के जरिए से नर्सिंग ट्रेनिंग में फ्री देना चाह रहा हूँ। 2 इयर्स इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेस है, ये 2 इयर जो इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेस है, ये कोर्सेस अगर बच्चियां अगर करेंगे तो उन लोगों को थ्रू ऑफ द वर्ल्ड में इसका जॉब से रिक्वायरमेंट है, और बच्चियां वो कोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कई कंप्यूटर कोर्सेस हैं जो मैं बच्चियों को खास तौर पे जो उनके फादर्स वगैरह वीक है फाइनेंशियली, तो उन लोगों को मैं यहाँ पर फ्री कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज फ्री करा रहा हूँ। तो कई अल्लाह ताला के फजल करम से एक 7-8 साल से जो मेरे से जितना हो सके उम्मत मुसलमान के लिए जो करना है मैं इंशाअल्लाह ताला वो कर रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चियाँ अगर लिटरेसी है तो उन लोगों को बेसिकली 10th का क्लासेस उन लोगों को अपीयर कराना और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कराना बोल के मेरा एक फर्ज आइन समझता हूँ। ये दुनिया तो कमाना है, निजाम सरकार भी आए जाते वक्त एक चमचा खबर में नहीं ले गए, तो हम क्या लेके जाने वाले हैं? जो भी है यहाँ पर ही हमको बांटना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल कर गए तो घर में सिर्फ 4 दिरहम थे। आपको वो 4 दिरहम की फिक्र थी कि ये मेरे पास क्यों है? आज हम इतने धन दौलत रख के क्या बना मर जाते हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिरहम थे तो वो 4 दिरहम कैसा खर्च करूं और मैं इस दुनिया से जाने से पहले वो 4 दिरहम कैसा बंदर तक पहुंचा दूं बोलिए। तो हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास दौलत रहेंगे तो वो हम अवाम नास को दे के जाना हमारा ये फर्ज आइन समझिए, ताकि हमारी आखिरत वहां पर अल्लाह के पास जब इंसाफ किताब होगा तो हम ये चीज क्या बोलते ना नहीं, हमारे पास यहाँ पे दुनिया में पैसे नहीं रहना है और वहां पर हमारे को जो भी मिलना है वहां पे मिलना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, वो स्कीम से कईयों महरूम है। और जो शादी ब्याह के स्कीम्स है, कईयों जने शादियों के लिए आके चंदे बनते हैं, मगर क्या है मतलब वो स्कीम्स के लिए आगा नहीं होते। वो स्कीम्स की जो फैसिलिटीज है, जो स्कीम्स के लिए जो इंफॉर्मेशन देना है, जो ऑनलाइन करना है, जो जहां पर सबमिट करना है, वो टाइमिंग पे जो वो रुखा हो, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, ये हर फर्द को ये समझना चाहिए कि क्या है ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स उठानी चाहिए। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मौलाना आजाद फाउंडेशन के कई स्कीम्स हैं जो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो उसका रिजल्ट 50% अगर बच्चों के पास रहेगा, खासतौर पे खुसूसन खवातीन के पास, हम लोग उससे मुस्तफीद नहीं है। फिर बोलते हैं हमारे पेरेंट्स के पास फीस पे करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, क्यों हम वो स्कीमात से क्यों बेनिफिट नहीं उठा सकते? मैं ये चाहता हूं कि तमाम जितने भी स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, वो स्कूल्स में जो बच्चे 8th 9th 10th 11th 12th पढ़ रहे हैं, वो मैं यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 स्टाफ को मुकर्रर करूंगा, जो आप अपने पर्सनल ऑनलाइन से जो सबमिट करना है वो यहाँ पर आके गैलेक्सी कॉलेज में आकर वो अपने बच्चों का क्या है तो ना स्कॉलरशिप्स के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो शादी ब्याह के मामले में हो, उनके लिए हम लोग ये ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन की जानिब से और तमाम एनजीओ की जानिब से एक ऑफिस यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। किसी के भी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑनलाइन करने का हो, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग ये जो भी मैसेज जहां तक भी जा रहा है उन लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़िए, ताकि कोई भी फर्द कुछ भी मुश्किलात में, मुसीबत में, परेशानी में, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फील्ड में हो या शादी ब्याह के उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हो, इंशाअल्लाह ताला हम उन लोगों को वो स्कीमा से आगाह करेंगे। और जो फर्दी अगर करना चाह रहे हैं, हम हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म से हम कायम करना चाह रहे हैं। 120 प्रोडक्ट्स का खवातीन के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं,
ताकि वो प्रोडक्ट्स करने से उन लोगों का फाइनेंशियली ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और उन अपने पैरों पे ठहरे, कोई नौकरी के ऊपर ना जाए। नौकरी नौकरी बोल के नौकरियां नहीं मिल रही बोल के बता रहे हैं, तो हम लोग ये जरूर करेंगे कि उन्होंने अपने पैर पे ठहर जाए, उन्होंने दूसरों को नौकरियां देने के लायक बन जाए। वो चीज वो स्कीमात हम लोग इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। और खास तौर पर ये शमशाद साहब जो अज़म उठाए हुए हैं, मैं ये चाहूंगा कि इंडिया के लेवल पे ये काम हो जाए, हर स्टेट में हमारे ब्रांचेस बढ़े, हर स्टेट पे हम काम करें। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमको कोई पॉलिटिक्स का लेने का कोई जरूरी नहीं है। हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। इससे अवाम उन्नास के जो मसले मसाइल हैं वो उसको हम पर्सनल उसको सॉल्यूशंस निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमको इस काम में आसानी अता फरमा, इस काम में बरकत अता फरमा, इस खैर का मामला अता फरमा, रहम का मामला अता फरमा, करम का मामला अता फरमा, एक दूसरों को दिलों से जोड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसमें 30 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो अगर इस 30 करोड़ जो माइनॉरिटीज है उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की हम सबको तौफीक और इनायत अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं इस ऑल इंडिया मुस्लिम टिकटॉक के चेयरमैन साहब शमशाद खादरी साहब से मैं इंतज़ार करूंगा कि आप ज़मीन अपने ख्यालात से हम सबको आगाह करें, इंफॉर्मेशन दीजिए कि गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या हैं। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी यस्सिर ली लिसानी। हाज़रीन जलसा, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेगम हजरत महल के अलावा ऐसी बहुत सी सैकड़ों स्कीमात हैं जिनके बारे में तमाम तेलंगाना के अवाम के साथ साथ सारे हिंदुस्तान के अवाम को इसके मालूमात हासिल कर सकें। साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत आपको हमको ये है कि हम अपने चाहे लड़के हों या चाहे लड़कियां हों या चाहे फिर और कोई भी हो, अगर उनको हम अगर नहीं पढ़ाएंगे, अगर उनको हम तालीम अगर उनको नहीं देंगे तो आने वाला वक्त आपको हमको पूछने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने तकरीबन पिछले 15 साल से इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आवाम में अवेयरनेस पहुंचाया जाए, किस तरीके से नौजवानों में अवेयरनेस पहुंचाया जाए, किस तरीके से ख़वातीन में अवेयरनेस पहुंचाया जाए, किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमात जो है अनाउंस होती हैं, किस तरीके से उनको उन पर जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो साथियों, यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, मैं दिल की गहराइयों से बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपका यहाँ बैठना इस बात का सबूत देता है कि आपके दिल में मिल्लत और कौम का दर्द है। आपके दिल में चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फिर मुसलमान हो या चाहे पारसी हो, चाहे फिर जैन हो, ये आप तमाम हजरात ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को जो मराद दिए गए हैं, जो फैसिलिटीज़ उनको दी गई है, उसको हम किस तरीके से हासिल करें। इसको हासिल करने के लिए एक शमशाद खादरी का खड़े होना ज़रूरी नहीं है। जब तक आप तमाम हजरात का साथ मेरे साथ नहीं होगा, मैं अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मासेस आगे बढ़ के काम नहीं करेगा, जब तक आवाम की आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आवाम की आवाज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आवाम की आवाज़ हमारे चंद्रशेखर राव तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आवाम की आवाज़ तमाम हिंदुस्तान के जितने चीफ मिनिस्टर उन तक नहीं पहुंचेगी, तो मैं समझता हूं कि जितने भी वेलफेयर स्कीमात यहाँ हिंदुस्तान में अनाउंस की जाती हैं, नो डाउट हमेशा स्कीमात अनाउंस की जाती है, करोड़ों रुपया अरबों रुपयों की स्कीमात अनाउंस की जाती है। होता यह है कि आप तमाम हजरात को मालूम है, चाहे तेलंगाना गवर्नमेंट हो या चाहे फिर मरकजी मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, बड़े अच्छे स्कीमात अनाउंस किए, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ करना जरूरी है, अच्छे काम की तारीफ करना जरूरी है, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना भी जो है माइनॉरिटीज को तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाता। मगर होना ये चाहिए कि जब एक स्कीम अनाउंस होती है तो स्कीम का अनाउंसमेंट होने के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसका कितना बजट आ रहा है, उसको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आवाम तक उसको जो है वो इसकी बात को पहुंचाना है। होता यह है कि जुलाई में मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट का जो है अनाउंसमेंट जुलाई में होता है। जुलाई में ये होता है कि उसका एक डेट ये देखे अक्टूबर 31 उसकी लास्ट डेट। अब आप अंदाजा लगाइए
कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास। हमारी सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी और सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, तालीम से बहुत दूर हैं। तालीम से इस बात से दूर है कि सच्चर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे पेश की तो उसने अपनी रिपोर्ट में इतनी अच्छी रिपोर्ट पेश किया कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसने ये कहा कि मैं जब हिंदुस्तान का मैं दौरा किया, सब दौरा करने के बाद मुझे पता चला, और जब मैं पता चला तो मुझे पता ये चला कि हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा कौम इस वक्त बुद्धिस्ट है। मगर जिस काम के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया था, मुसलमानों की हालत मालूम करने के लिए, उसके लिए मुझे चुना गया था, मुझे अपॉइंट किया गया था। जब मैं हिंदुस्तान का दौरा किया, हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद मुझे बड़ी शर्म से ये बात कहना पड़ता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा है। पसमानदा इसलिए है कि उनके पास तालीम की कमी है। फिर सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट में खुद ही जवाब देता है कि तालीम की कमी इसलिए है कि मुसलमानों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना मालिया नहीं है, उतनी जो है वो उतनी ताकत नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि ताकि नौजवान बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा के अपनी कौम को तरक्की दिला सके। इसी तरह तमाम माइनॉरिटीज का यही हिसाब है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो दीजिए, सिख माइनॉरिटी हो दीजिए, पारसी हो दीजिए, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, नोटिफाइड माइनॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, उनका यही हाल है। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए मेरी जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए ये काफ़ी हैं। ये प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे मैं भरोसा करते इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि जैसे देखिए अल्लाह ताला किसको कैसे मिलाता है, कहाँ से जो है ताल्लुकात होते हैं। अब्दुल मादी साहब एक दिन हमको यहाँ बुलाए, उनके अपने प्रोग्राम में मेरी मुलाकात एक ऐसे काबिल शख्सियत से हो गई जो है हर तरीके से मेरा साथ देने के लिए तैयार है। मैं भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जितने गवर्नमेंट की स्कीमात आते हैं, जितने बजट सैंक्शन होते हैं, उसका सही तरीके से 100% इस्तेमाल होना जरूरी। अब एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। लास्ट ईयर जो है 2000 करोड़ जो है मुसलमानों के लिए चंद्रशेखर राव साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। ये यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव हमेशा जो है मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सिख ईसाई जितने भी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके मुंह में जैसा कि बच्चा रोता है मुंह में निपल दे दिया, खामोश हो जाता है, वैसे उसी तरह से मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दिया है। 12% रिजर्वेशन आप मुझे जिता के लाइए, 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर दे दूंगा, वो फला दे दूंगा, ये शादी मुबारक स्कीम, हर चीज़ का जो है अनाउंसमेंट हुआ। बजट 2000 का बजट जो है सेंक्शन हुआ। अब आप सुन के हैरान होंगे, इससे पिछले साल का बजट 2000 के बजट में सिर्फ 600 करोड़ रिलीज हुआ, जिसमें से 300 करोड़ रुपया जो है ऑफिस के स्टाफ के लिए तनख्वाह में चले गया। बाकी का 300 करोड़ रुपया जो है स्कीमात के लिए दिया गया, जिसमें से जो है 23 करोड़ रुपया जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को रिलीज किया गया। उसके में जो है 15,000 करोड़ के जो है 4 व्हीलर गाड़ियां दे दिए। अब बाकी बचे 23 करोड़ रुपये, 23 करोड़ रुपये। और 1 लाख से 10 लाख के जो है एप्लीकेशन 2014-15 में लिए, आज तक भी उसका जो है सेंक्शन नहीं हुआ। वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन उसी अंदाज में बाकी रह गए। मैं इस स्टेज से चंद्रशेखर राव साहब से पूछना चाहता हूं कि आप निज़ाम की तायद करते हैं, निज़ाम मेरे ताज कहते हैं, मुसलमान मेरे भाई कहते हैं, मुसलमान मेरी दूसरी आंख है, हिंदू मेरी पहली आंख है, सब करते हैं, सब तारीफात हो रहे थे, और आखिर तक भी हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, आखिर तक भी हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आखिर में 1 लाख से 10 लाख की स्कीम जो थी उसको कम करते हुए 1 लाख करें। 1 लाख करने के बाद देखें कि 23 करोड़ में 1 लाख का भी बजट पूरा नहीं जाता। 1 लाख मेरे पास बाज़ाब्ता RTI का मेरे पास उसके बाद जवाब है 1,59,908 एप्लीकेशन 1 लाख से 10 लाख तक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इश्यू करा, उसमें से एक आदमी को भी अब तक लोन सैंक्शन नहीं करा। तो मतलब यह है कि अब जब 23 करोड़ बाकी रह गए तो बोले नहीं चलिए 50,000 करेंगे। 50,000 के वास्ते पे करने के लिए 1 करोड़ का जो है सरमाया दरकार है, इसलिए वो भी जो है ड्रॉप हो गया। कई किस्म की स्कीम को ड्रॉप कर दी। मगर अब सवाल ये रहा कि अगर इसी तरीके से चाहे चंद्रशेखर राव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे और किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, होना ये चाहिए कि आपकी हमारी तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो NGOs हों, चाहे जो है अच्छे जो है CSR हजरात हों, उनके लिए ये होना ये चाहिए कि आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए हक की आवाज़ उठाना जरूरी है। आपको किसी से डरने की हमको जरूरत नहीं है। एक चीज़ है, मैं तो अपना एक उसूल बना के रहा हूँ, किसी के पास जाके बात करेंगे हाँ या ना, हाँ अगर बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाएगा, ना के पीछे क्या वो बात निकाल के उसको हम आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अब आपके सामने आता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम का जो है अनाउंसमेंट आज से 5 साल पहले 2015 में किया गया, जिसमें
ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है असल मकसद ये था कि जो आमतौर पे इसमें जो है 3 मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल है, वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर की इसमें मुश्तरका तौर पे ये बेटी पढ़ाओ स्कीम को जो है आगे बढ़ाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो इसको जो है 100 करोड़ के जो है सरफे से इस स्कीम का इनाग्रेशन किया गया 2015 में, आज से 5 साल पहले। तो अब ये स्कीम के जब अनाउंसमेंट तो हो गया, पहले 161 जो है डिस्ट्रिक्टों में जो है जिले सतह पे इसका इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद जो है तमाम हिंदुस्तान के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर इसका जो है अनाउंसमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो अब इसमें होता ये है कि बजट तो सैंक्शन हो गया, किसके जरिए से है, कौन करना है, कैसा होना है। तो अब आप अंदाजा लगाइए हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए। प्राइमरी स्कूल के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए बच्चों के लिए, खालिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए एक स्कीम के लिए मुख्तस किए गए। ये तो स्कीम के लिए। उसके अलावा भी हर स्कूल के लिए जो बच्ची वहां से टॉप करके निकलेंगी उसको जो है 5000 का जो अवार्ड दिया जाएगा और एक जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अपर प्राइमरी स्कूल में भी जो बच्ची टॉप कर रही है उसमें से 10 बच्चों को जो है 15000 का दिया जाएगा और हायर सेकेंडरी जो पास करके आएंगे उसको 20000 का जो है इनाम दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने से जो है जारी की गई, 2015 में की गई, तमाम स्टेट्स को जो इसकी इत्तला दी गई, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सबको जो है उसकी टीम बनाई गई, सब बनाई गई। मैं हुकूमत से, चंद्रशेखर राव साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि जब आप किसी स्कीम को जो है आप अनाउंस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपने इसके ऊपर जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। एक स्कीम का जब इनाग्रेशन होता है तो स्कीम के लिए वो स्कीम सही तरीके से काम कर रही है, जो बजट उसके लिए मुख्तस किया गया है वो बजट सही तरीके से खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जितना जो है 100% एजुकेशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है असल मकसद जो है 100% एजुकेशन जो है उन बच्चों को देना जरूरी है। मैं यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी साहब ये बात आप स्कीम का तो अनाउंसमेंट कर दिए, बहुत अच्छा किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अनाउंसमेंट के बाद 100% आप क्या वाकई वो बच्चियाँ तालीम हासिल करके बाहर निकल रही है, 5वीं जमात से 6वीं जमात, 7वीं जमात से 8वीं जमात, 9, 10, 11, 12, क्या ये लोग हासिल करके निकल रहे हैं, क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि स्कीम को जो है असल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का मकसद ये है कि आजकल का जो नया ज़माना आ गया इसमें आमतौर पे लोग लड़कियां नहीं चाहते, ज़्यादा फीटस में बच्चा पेट में रहता है उसको ख़त्म कर देते हैं या उसका जो है सोनोग्राफी करा देते हैं, उनको ये मालूम जाता है कि बच्ची है, ख़त्म कर देता। तो इस ग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए बच्चों को जो है उनकी जानें बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम, बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो है इनाग्रेशन किया गया, 2015 में किया गया 100 करोड़ के जो है बजट के साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ते गया। एक्चुअली ये हुआ यूँ कि 1991 में मरदमशुमारी की गई थी, 0 से 6 ईयर के बच्चे लड़कियां और लड़कियों का जो है मरदमशुमारी में जब आदादोशुमार देखे तो उसमें जो है 1000 अगर बच्चे हैं तो 923 जो है बच्चे होंगे, तो यहाँ डिफिसिट आ गया। फिर 1991 के बाद 2000 में किया तो फिर और ड्रॉप रेट हो गया, 2019 तक आ गया। जब 2000 का हुआ तो उसमें बच्चियों की पैदाइश और ज़्यादा कम होते हुए 919 हो गई। तो इसी तरीके से जो बच्चों की पैदाइश का जो रेशियो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है और मर्द बच्चों की तादाद उसमें ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो अगर इसी तरीके से अगर किया जाए तो असल मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ाते हुए ख़वातीन को भी जो है इस तरफ जो है उनको बराबर का मसावी हुकूक देते हुए, मर्दों के साथ औरतों का भी जो मसावी हुकूक देते हुए उनको आगे बढ़ाने का इसका मकसद है। तो अब यहाँ हुसैन भाई भी हैं, तमाम हजरात यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ मीडिया भी है, खासतौर से मीडिया का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शमशाद खादरी हो या हुसैन साहब हो या अब्दुल्ला सिद्दीक साहब हो, मेरी खुशकिस्मती ये है हुसैन भाई कि मेरा ज़्यादा ताल्लुक जो है यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्टों से है और यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तमाम जो है मेरी हमेशा से मदद करते आ रहे। मकबूल साहब हैं, अब्दुल्ला सिद्दीक साहब हैं, खादर साहब हैं,
और ये लोग तमाम जो है मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ मेरे जितने साथी बैठे हैं, ये तमाम अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आप ही की हिम्मत की वजह से मैं आगे बढ़ते हुए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सी मुश्किलात आई, मुझे बहुत सी मुश्किलात आई, तो इस ज़मन में एक शेयर करना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते कि कोई किसी तरीके से काम करने नहीं देते थे। तो मैं समझा कि भाई मेरे साथ कितनी भी तकालीफ हों दो, जो कुछ भी करने दीजिए, मैं अपना कारवां जो आगे बढ़ाता रहूँगा। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग साथ बैठे हैं, इस बात के मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करूँगा कि आपके मेरे दिल मिल जाए, मेरा और उस्मान साहब का दिल मिल जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे की मदद करते हुए ये तमाम गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यकीन आने वाला दिन कल माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो या बुद्ध मत हो, जो भी हो, उन सब के लिए हम काम करके इस बात का हम सबूत पेश करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और हुसामुद्दीन साहब का जो गैलेक्सी कॉलेज है इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क और कौम की खिदमत कैसे, मुल्क और खिदमत के ज़रिए से हम जो है कौमी धारे में शामिल होते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात आते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ये फ़ायदेमंद स्कीमात आते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हुए इस बात का सबूत देंगे कि हम गरीब आवाम के साथ हैं, गरीब ख़वातीन के साथ हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनके साथ हैं। आप यकीन मानिए इतने स्कीमात हैं। एक जो है हमारा दरोर एक स्कीम है, नई उड़ान एक स्कीम है, नई रोशनी ख़वातीन के लिए इतनी अच्छी स्कीम है नई रोशनी स्कीम। उनको लीडरशिप प्रोग्राम में उनको जो है लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के बाद उनको खुद मुक्तफी बना के उनको रोजगार से मरबूत किया जाता है, नई रोशनी स्कीम देते हैं। और एक नई मंजिल एक स्कीम है, इसमें भी जो है बहुत से ट्रेड है। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हज़ारों स्कीमात हैं। मगर हो ये रहा है कि अवेयरनेस होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, लोगों में मालूमात नहीं होने की वजह से ये जो जितने भी स्कीमात सारे हिंदुस्तान में हर साल जो अनाउंसमेंट की जाती है उन स्कीमात पे 1% के बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मोदी साहब अपनी जो है शोहरत की खातिर करोड़ों रुपया अनाउंसमेंट कर देते, चंद्रशेखर राव साहब अपनी जो है खुशनुदी के लिए, अब अतराफ जो रहते हैं ना उनकी खुशनुदी के लिए वो चंद्रशेखर राव साहब करें, उनको दूध से निला देंगे, उनसे पानी से निला देंगे। कैसे निलाना है वो तो ऊपर वाला है, एक दिन नहाना ही है, एक दिन तो नहाना ही है, एक दिन उन्होंने तो कोई ना कोई तो निला ही देगा, तो कोई ना कोई तो निलाएंगा। मगर चंद्रशेखर राव साहब और नरेंद्र मोदी समझ जाओ, जिन लोगों ने, जिन गरीबों ने, जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने, जिन बेवाओं ने, जिन मुसीबतज़दा लोगों ने आपको वोट देकर तख्त पे बिठाया है, ये बात याद रख लो नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर राव, आने वाला दिन जिन लोगों ने तुमको तख्त पे बिठाया है और तख्त पे भी ला सकते हैं, ये बात अपने ज़हन में जरूर रखना जरूरी है। साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त विश्वास ले लूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग विद द परमिशन ऑफ आवर करस्पॉन्डेंट आली जनाब हुसामुद्दीन साहब, नेक्स्ट जो है सैटरडे के दिन वही 2 बजे से 5 बजे तक हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा। मैं हुसैन भाई से इस बात की मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, और चिश्ती साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले सैटरडे के दिन जितने भी NGOs हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। और ख़ास बात मैं हुसैन साहब से और यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन हैं, अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि स्कीम तो अनाउंसमेंट हो गई है 2015 से। और एक खास बात मैं आपके सामने और एक कहना चाहूँगा, बेगम हजरत महल स्कीम है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है मैडम कि ये लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल वगैरह बंद थे, अब इसमें एप्लीकेशन नहीं जाते थे, मगर फिर भी अब 31 अक्टूबर तक बेगम हजरत महल स्कीम का जो है अभी उसकी डेट बाकी है। हो सकता है हमने रिप्रेजेंटेशन भी किया है नरेंद्र मोदी से, मुख्तार अब्बास नकवी से भी किया है, चंद्रशेखर राव और सविता इंदिरा रेड्डी इस बात से भी हमने कोशिश की है। और स्टेज से भी मैं इस बात के जो है गुजारिश करना चाहूँगा कि सविता इंदिरा रेड्डी जी, आप जब एक खातून होने के नाते बच्चियों की पढ़ाई के लिए, नौजवानों की पढ़ाई के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात की जो है अपील कीजिए कि जो 31 अक्टूबर जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी गई है, मेहरबानी करके इसको एक्सटेंड करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि यकीनन डेट एक्सटेंड होंगी। हर साल तो होती, मगर अब नहीं बोल सकते ना, आली जनाब मोदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो इस वास्ते मोदी नहीं, मोदी साहब बैठे हुए हैं, तो इस वास्ते हमको सोचना है कि कहाँ पर कहाँ हमको धोखा पड़ने वाला है। तो लिहाजा अल्लाह से उम्मीद तो हमको ये करना है कि इसकी डेट एक्सटेंड होंगी आने वाले दिनों में। और ये बेगम हजरत महल की क्योंकि डेट करीब है,
ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम तो इंशाल्लाह ताला हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करेंगे। 9th क्लास की जो बच्चियां हैं उनको जो है 9th और 10th को 5,000 रुपये सालाना मिलेंगे और 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ, मैं अपने अंदर जो समझता हूँ, मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ, आप ही की तरह हूँ। मेरा मतलब ये है कि इस गुर्बत में 6,000 रुपये एक बच्चे को तालीम दिलाने के बहुत ज़्यादा है, कुछ किसी अंदाज में कर सकते हैं। और ख़ास बात जैसे हुसामुद्दीन साहब का स्कूल है, कंसेशन भी मिल जाता है। बात जो बड़े बड़े स्कूल हैं जैसा नारायणा है, फला है, अमक है, ढमक है, ये लोग तो जो है अपना कारोबार चला रहे हैं। ये जो है यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हुसैन साहब के पास वो जो है कारोबारी नज़र से आप काम नहीं करते। आप जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सामने रखते हुए जो आप जो है तमाम चीज़ों को आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको जो है हर तरह से कामयाबी दे। तो मैं खास तौर से बेगम हजरत महल की मैं हुसैन भाई से इस बात की कोशिश करूँगा, यहाँ जितने हजरात यहाँ पर बैठे हैं 9, 10, 11, 12 not for Muslim, Christians, girls also eligible for this scheme. So you can also try and send the people here. So Hussam bhai will help, definitely help and download the application. I think if Hussam bhai will help all these things, so definitely we will succeed in this scheme and so many students will benefited for this बेगम हजरत महल स्कीम। उसके अलावा भी जो है मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट से बहुत से बड़े बड़े स्कीमात हैं जिसमें जो है 1 to 10 जो है 1,000 से 5,000 रुपये वो भी उनको जो है स्कॉलरशिप मिलता है। और जो है डेवलपमेंट के बहुत से स्कीमात हैं। स्कूल के एक्सटेंशन के लिए भी गारंटी रेट 1 करोड़ तक गारंटी रेट देते हैं स्कूल के वगैरह के लिए, मदरसे वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के। तो बहुत से स्कीमात हैं। इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे के जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उस सैटरडे के प्रोग्राम में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अगर लेंगे। और मेरी बहन से मैं खास तौर से गुजारिश करूँगा कि इसमें अगर ख़वातीन की शिरकत अगर ज़्यादा होगी तो ख़वातीन की शिरकत इस वास्ते भी ज़रूरी है कि हम उनकी खिदमत, उनका जज्बा खिदमत, उनकी जो है मेहनत हम कभी भी नहीं भूल सकते। चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, शोहर का टिफ़िन बनाना हो, शोहर के कपड़े धोना हो, शोहर की खिदमत करना हो, माँ बाप की खिदमत करना हो, ये इतने काबिल तारीफ़ हैं। हम उनको जो है सलाम करते हैं आपकी जो है इन खिदमत को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये जो है बेटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उनकी मोहब्बत थी। तो मैं समझता हूँ कि आप हम तमाम हज़रात इस नज़रिए को सामने रखते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसके ऊपर हम अमल करते हुए बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी स्कीमात हैं तमाम स्कीमात का जो है हम आपके सामने ब्यौरा रखेंगे। खास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए हुसैन भाई आपको भी तैयार होना है। हमारे डॉक्टर रवि साहब को यहाँ जितने हमारे अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम भी कामयाब होगी। और जितने बच्चियाँ नाखामदा हैं उनको हम तालीम देने की भी हम कोशिश करेंगे। मगर इसके लिए हमको बड़ी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा, हुकूमत से टकराना पड़ेगा, मरकज़ी हुकूमत से टकराना पड़ेगा। उसके साथ साथ चंद्रशेखर राव साहब, सविता इंदिरा रेड्डी, चाहे कोई भी हो, हम तो सिवाय अल्लाह से किसी से डरने वाले नहीं हैं। हर बात के लिए, हर काम करने के लिए माइनॉरिटीज़ को जो है, चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, चाहे सिख माइनॉरिटी हो, चाहे जो भी जितने भी माइनॉरिटी जो है नोटिफाइड माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तारीफ से जो है ऐलान किया गया है, उन तमाम माइनॉरिटीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाकर इस बात का हम सबूत देंगे कि वाकई हमारे दिल में और हुसैन साहब के दिल में और जितने भी मेरे यहाँ साथी बैठे हैं इस बात की हम कोशिश करेंगे कि तमाम स्कीमात को हम कामयाब बनाते हुए आगे इस बात का सबूत देंगे कि वाकई कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ NGOs ऐसे भी हैं जो आज भी मिल्लत और कौम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और ख़ास बात आखिर में यह कहते हुए कि मैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। इस जज्बे के तहत हम जो है कौमी धारे में शामिल होते हुए तमाम स्कीमात को कायम कर जो है कामयाब करते हुए इस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी साहब हो या चंद्रशेखर राव साहब हो या जितने तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान हो जो अहदेदार इसमें जो मुलविस हैं, तमाम आगे बढ़ते हुए तमाम स्कीमात को कामयाब बनाएंगे। हमारी एसोसिएशन हर तरीके से उनका साथ देने के लिए तैयार है। आखिर में एक बार नरेंद्र मोदी साहब हो या मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो या चंद्रशेखर राव साहब हो, मैं उनको एक बात खुलेआम ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप NGOs को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेकर तमाम स्कीमात में अगर उनको इंक्लूड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तमाम स्कीमात जो है सही तरीके से काम करेंगी, सही तरीके से पैसा खर्च होगा और सही तरीके से स्कीमात को इम्प्लीमेंटेशन होगा। खुदा हाफिज, जय हिंद।